हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे एमालगमेशन के बारे में। व्हाट इज एमालगमेशन? एन एमालगमेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज into a new entities. Amalgamation is distinct from the merger because neither company involved survives as a legal entity. Instead, a company new entity is formed to combine assets and liability of the both companies. तो दो कंपनी जब मिल के एक नई कंपनी बनाती है तो उसको हम एमालगमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये मर्जर से अलग है क्योंकि मर्जर का अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें एक कंपनी मर्ज हो जाती है। और यहाँ पे क्या है, दोनों कंपनी साथ में आती हैं और एक नई कंपनी को बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं एमालगमेशन। द टर्म एमालगमेशन हैज जनरली फॉलन आउट of the popular use in the countries like the United States, being replaced with the term merger or consolidation, but it is still commonly used in the countries like India. तो अलग अलग कंट्रीज़ में देखा गया है कि एमालगमेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है कंपनीज़ में, क्योंकि ये एक तरीके का बड़ा ही पॉजिटिव, आप कहोगे एक पॉजिटिव स्टेप है। ठीक है, एक्वाइजेशन में आप गए, शेयर खरीद के चले आए, तो वहाँ कहीं ना कहीं कंपनी पर थोड़ा सा लगता है कि अरे कंपनी बिक गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों कंपनी साथ में अपने मन से आती हैं और एक नया फर्म ओपन करती हैं, एक नई कंपनी ओपन करती हैं, जिसको हम लोग एमालगमेशन कहते हैं। आते हैं अंडरस्टैंडिंग एमालगमेशन, और अच्छे से समझते हैं। एमालगमेशन टिपिकली happens between two or more companies engaged in the same line of the business, or those share some similarities in the operation. Companies may combine to diversify their activities or expand their range of services. ज़्यादातर एमालगमेशन जो देखा गया है वो देखा गया है जो सिमिलर नेचर के बिजनेस होते हैं वही कंपनीज एमालगमेशन करती हैं। जैसे पहले से ही कोई कंपनी है, वो कार बना रही है और दूसरी कंपनी भी कार बना रही है, तो अब दोनों का नेचर सेम हो गया, तो कंपनी ने क्या किया, एमालगमेशन कर दिया। अब दोनों कंपनी साथ में आ गई और उन्होंने एक नई कंपनी ओपन कर दिया। अब दोनों कंपनी अपने टेक्नोलॉजी को, अपने मशीन को यूज़ करके एक नए तरीके का कार बनाने लगी। ठीक है, तो इसको एमालगमेशन कहते हैं, जहाँ पे सिमिलर टाइप की कंपनीज आपको दिखेंगी जो साथ में आती हैं और वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाती हैं, उसको हम एमालगमेशन कहते हैं। सिंस टू और मोर कंपनीज आर मर्ज टुगेदर, an amalgamation result in the formation of the larger entity. The transferor company, the weaker company, is absorbed into the strong transferee company, thus forming an entity different companies. This leads to much strong and a large company based as to mean the new formally entity has more assets. तो एमालगमेशन में अक्सर देखा गया है जो कंपनी एमालगमेशन में आती हैं वो एक तरीके से फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग होती है। तो यहाँ दोनों ही कंपनीज स्ट्रांग देखी जाती हैं और दोनों ही कंपनी एक प्लानिंग के साथ एमालगमेशन में आती हैं, और फिर जो कंपनी वो बनाती हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग कंपनी बन के सामने बाहर आती है, और उससे आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हाईटेक, बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी होती है एमालगमेशन करने के बाद। एमालगमेशन जनरली टेक प्लेस बिटवीन द लार्ज एंड द स्मॉल एंटिटीज वेयर द हायर वन टेक्स वन स्मॉलर फर्म। तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि एमालगमेशन जो होता है एक बड़ी कंपनी भी करती है छोटी कंपनी के साथ। अगर छोटी कंपनी का फंक्शनिंग बहुत अच्छा चल रहा है तो एक बड़ी कंपनी एमालगमेशन में आ जाती है। ठीक है, छोटे फर्म को एक्वायर करना इजी होता है, उसके राइट्स ख़रीदना इजी होता है, उस पर मैनेज करना इजी होता है। तो कंपनी तो चाहती है कि ज़्यादातर छोटे फर्म्स ही उनको मिलें एमालगमेशन के लिए। फ़िलहाल अगर उनको नहीं मिलता है तो उस कंडीशन पे जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं उनके साथ भी वो एमालगमेशन कर सकती हैं, क्योंकि उनको एक नया कंपनी बना के एक अच्छा प्रॉफिट कमाने का काम करना होता है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एमालगमेशन। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं एमालगमेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा।
One type of amalgamation similar to the merger pools both companies' assets and liabilities and the shareholders' interest together. All the assets of the transferor companies become that the transferee company. The business of the transfer company is carried on after the amalgamation. No adjustment are made to the book value. Shareholders of the transfer company holding a minimum of 90% of the face value of the equity share become the shareholder of the transferee company. तो पहला तरीका क्या है, जहाँ पे हम लोग सिमिलर टाइप की कंपनीज होती हैं और वो आपस में अमालगमेशन करती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो कंपनीज होती हैं वो एक दूसरे के लाइबिलिटीज़ को साथ में लेके आ जाती हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों कंपनी की साथ में आ जाती हैं और जो भी शेयर होल्डर्स हैं मतलब पुरानी कंपनी के, वो दोनों मिला के अब एक नई कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो ये हमारा पहला टाइप है एमालगमेशन का, जहाँ पे सिमिलर कंपनी आपस में एक तरीके से मर्ज हो जाती हैं और फंक्शंस को स्टार्ट करती हैं। यहाँ पे इनके एसेट्स लायबिलिटी सब एक हो जाते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक नई कंपनी के लिए, ठीक है, और फिर वो अपना फंक्शन करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला एमालगमेशन का टाइप। और यहाँ पे बुक वैल्यू में कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहला ये पॉइंट है, हाईलाइट कर लीजिए, नो एडजस्टमेंट आर मेड टू द बुक वैल्यू। शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी होल्डिंग अ मिनिमम 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। मतलब जो कंपनी 90% ऑफ शेयर होल्डर्स जो 90% ऑफ शेयर होल्ड कर रहे हैं जो लोग उस पर्टिकुलर कंपनी का, जो एमालगमेशन जिसका हो रहा है, तो वो नई कंपनी के शेयर होल्डर्स ऑटोमेटिक बन जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द सेकेंड टाइप ऑफ एमालगमेशन इज सिमिलर टू द परचेज। वन कंपनी इज एक्वायर्ड बाय अनदर। द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी डू नॉट हैव proportionate share in the equity of the combination company. If the purchase consideration exceeds the net assets value, the excess amount is recorded as a goodwill. It is if not, it is recorded as a capital reserve. तो अब क्या है, अब कंपनी को हम एक ख़रीद रहे हैं पूरा एमालगमेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक तरीके से कंपनी ख़रीद ली जाती है। और यहाँ पे अगर आप पेमेंट कर रहे हो और आपने एक्स्ट्रा पैसा पे कर दिया, कोई 1000 करोड़ की कंपनी है, आपने 1100 करोड़ रुपए पे कर दिया, तो मतलब आपने 100 करोड़ रुपये जो एक्स्ट्रा दिया वो हो गया एज अ गुडविल, क्योंकि आपने उस कंपनी के गुडविल को देख के आपने 100 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि उसका जो वैल्यू था वो था केवल 1000 करोड़ रुपीज़। और या तो उसको एज अ गुडविल रिकॉर्ड करते हैं या फिर उसको एज अ कैपिटल रिजर्व दिखाते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट को। नेक्स्ट आते हैं द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एमालगमेशन। एमालगमेशन इज़ वे टू एक्वायर द कैश रिसोर्सेज, एलिमिनेट कंपटीशन, सेव ऑन टैक्सेस और इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमीज ऑफ large scale operation. Amalgamation may also increase the shareholder value, reduce the risk of diversification, improve managerial effectiveness and help to achieve companies growth and financial gain. तो एमालगमेशन को बहुत अच्छा इसलिए माना गया है क्योंकि उससे कंपनी के टैक्स बचते हैं, कंपनी को एक बड़ी इस्टेब्लिशमेंट मिल जाती है, प्लस कंपनी के शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं, कंपनी के ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं होता है क्योंकि पहले से वो जो कंपनी एक्वायर करते हैं वो पहले से इस्टेब्लिश कंपनी होती है, ठीक है। और उसके बाद कंपनी की जो इफ़ेक्टिवनेस है, मैनेजरियल इफ़ेक्टिवनेस, वो भी अच्छी हो जाती है क्योंकि वो कंपनी जो ख़रीदा जाता है वो पहले से इस्टेब्लिश होती है, उनकी मैनेजरियल कैपेसिटी अच्छी होती है, उनके यहाँ पहले से ही स्टाफ होते हैं, तो कंपनी को एक्वाइजेशन करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, एमालगमेशन करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि उनको एक इस्टेब्लिश कंपनियाँ मिल जाती हैं। ऑन द अदर हैंड एमालगमेशन, इफ़ टू मच कंपटीशन इज कट आउट, may lead to the monopoly which
may troubles for the consumer and the marketplace. It may also leads to the reduction of the new company workforce as the some jobs are duplicated, therefore make some employees obsolete. It also increases the depth by merging the two companies together and the new entity assumed to the liability of both. इसमें क्या बता रहा है, एमालगमेशन में आप देखोगे एक ये भी बड़ी चीज़ है कि उसके वजह से मार्केट में मोनोपोली आ जाती है, क्योंकि जो कंपटीशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फर्म कंपटीशन में है, आप उस सब फर्म को ख़रीद लेते हो। तो फर्म ख़रीदने से होता क्या है, तो पूरा का पूरा जो कंपटीशन है मार्केट का वो ख़त्म हो जाता है। प्लस अब जो डुप्लीकेशन ऑफ जॉब है वो भी नहीं रह जाता, क्योंकि आप एक कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं। तो और साथ ही साथ उधार भी बढ़ सकता है, क्योंकि मान लो अगर वो कंपनी पहले से बहुत ज़्यादा डेप्थ में है तो एमालगमेशन के बाद उस पर्टिकुलर नई कंपनी में भी बहुत सारे डेप्थ शो आउट होने लगते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है एमालगमेशन का। नेक्स्ट आते हैं एमालगमेशन प्रोसीजर। द टर्म ऑफ एमालगमेशन आर फाइनलाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईच कंपनी. The plan is prepared and submitted for the approval. For instance, High Court and the Securities of Exchange Board of India, which approve the shareholders of the new companies when a plan is submitted. तो जैसा कि आप देख रहे हो, एमालगमेशन जो होता है वो दोनों कंपनी ही एक तरीके से मिल के करना चाहती हैं तभी होता है। ठीक है, एक्वाइजेशन के कंडीशन में क्या होता था कि हम जाते थे कंपनी का शेयर खरीद लेते थे, कंपनी को ओनर बन जाते थे। सामने वाली कंपनी चाहे ना चाहे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन एमालगमेशन में क्या है, जो दोनों ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो रेडी होते हैं इस काम को करने के लिए, और वो अपने एप्लीकेशन को इस अप्रूवल के लिए वो कोर्ट्स और सेबी के पास भी जाते हैं कि वो इस एमालगमेशन को करना चाहते हैं, प्लस जो भी हमारे पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको इसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें जो भी होती हैं एमालगमेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से दोनों साइड से कंफर्मेशन के साथ होती है। द न्यू कंपनी ऑफिशियली बिकम एन एंटिटी एंड इशू शेयर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी. द ट्रांसफरर कंपनी इज लिक्विडेटेड एंड ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी. तो इसमें क्या बता रहा है, जो ट्रांसफ़र कंपनी होती है वो पूरी लिक्विडेट हो जाती है, वो पूरी ख़त्म हो जाती है, और जो उसके शेयर्स होते हैं, ठीक है, जो उसके शेयर्स होते हैं उसको नई कंपनी शेयर होल्डर्स को नई कंपनी का शेयर अलॉट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि दोनों ही कंपनीज रेडी होती हैं इस काम को लेकर। ठीक है, यहाँ पे कोई फोर्सफुली काम नहीं हो रहा है कि आप आए और हमारा शेयर ख़रीद लिए। यहाँ पे कंपनी एक दूसरे को इनवाइट करती हैं, ठीक है, कि ठीक है आप मेरी कंपनी इस तरीके से आप अगर उसके साथ एमालगमेशन करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट का जो रोल है वो बहुत ही मेजर रोल है एमालगमेशन में, दोनों ही कंपनीज़ का। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक्वाइजेशन में, वहाँ पे केवल एक कंपनी डिसाइड करती है और दूसरी कंपनी को पता भी नहीं चलता, उसके शेयर्स पहली कंपनी खरीद लेती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।